छुट्टी आज स्कूल में। हेलो ब्लैकी भाई, कहाँ बनवाया था आपने ये टैटू? और कहते हैं कि यहाँ से झील नजर आती है। हाय व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। लास्ट व्लॉग में आपने रेणुका जू की सैर तो कर ही ली, तो चलिए अब आपको ले चलते हैं अपनी अगली लोकेशन। मैंने सुना तो ये है दैट द शेप ऑफ दिस लेक इज लाइक अ स्लीपिंग वुमन, बट वो स्पॉट कहाँ है जहाँ से ये दिखे ये हमें आइडिया नहीं था। बस फिर क्या था, थोड़ी सी लोकल्स के साथ गपशप और हमें पता लग गया अपनी अगली लोकेशन का। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। गाइस, अब हम चल पड़े हैं रेणुका जी से उस जगह पे जहाँ पे परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि महाराज जी ने तपस्या की थी। तो अब चलिए वहीं चलते हैं और वहीं जाके देखेंगे क्या होता है। हाल फिलहाल हमने ब्रेकफास्ट तो नहीं किया है, कुछ फ्रूट्स खाए हैं। देखते हैं वहाँ जाके अगर कुछ मिल पाया तो वही सही, अगर नहीं मिला तो अपने पास सब कुछ है, विल कुक समथिंग। तो चलिए अब चले वहीं पे। रास्ता सिंगल रोड है, टफ टेरेन है। आसपास का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे। ये रही जी हमारी हिल कैट और ये रहा आसपास का व्यू। आप देख सकते हैं पहाड़ियों पे किस तरह के रोड हैं। कुछ इसी तरह के रोडों से हमने जाना है। छुट्टी आज स्कूल में। हेलो ब्लैकी, संडे आज। कहाँ पढ़ते हैं आप? जो यहाँ नीचे स्कूल। सो आई वॉज इन द वे और मुझे एक भाई मिले। भाई का टैटू बहुत यूनिक है और लोकेशन भी बहुत यूनिक है। दोनों चीज़ें बहुत पसंद आई है मुझे। भाई कहाँ बनवाया था आपने ये टैटू? भाई ये नान में बनवाया था, मेले में। यहाँ पे परशुराम के पिताजी श्री जमदग्नि जी ने तपस्या की थी। यहाँ पर रोड थोड़ा सा सिंगल लेन है, बीच में कच्चा है, पक्का है। पर खैर हम एक ऐसे स्पॉट पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम बाद में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। एक अच्छी लोकेशन है। यहाँ पे हमें एक अंकल भी मिले जो बहुत हेल्पफुल हैं। और यहाँ से ट्रैक शुरू होता है थोड़ा सा, जो हम अब करने वाले हैं। यहाँ की मुझे अच्छी चीज़ क्या लगी, वो सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि मुझे जितने भी लोग मिले वो सभी बहुत हेल्पफुल हैं। ऐसे तो हर जगह ही हेल्पफुल लोग मिलते हैं हिमाचल में, पर यहाँ बहुत ही अच्छे लोग मिले। अ डेंस एंड ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। और ये वो रोड है जिससे हम आए हैं। लोकेशन तो बहुत प्यारी है। एंड फाइनली वी आर एट आवर लोकेशन। ये है वो तपोस्थली। चलिए अब आपको करवाते हैं दर्शन। जय श्री राम। और यहाँ से आसपास का व्यू बहुत ही ज्यादा प्यारा है। दिस स्पॉट हैज अ 360 डिग्री व्यू। आप जहां भी नजर ले जाओगे हर तरफ आपको हसीन वादियां नजर आएंगी। उसके साथ ही मुझे जो यहाँ देखने को मिला वो था ये एक अकेला क्रो, और यहाँ कोई पक्षी नहीं था। ये है यहाँ का हसीन नजारा। चलिए अब करते हैं दर्शन। कहते हैं कि यहाँ से झील नजर आती है, तो यहीं पे जा रहे हैं हम। जय भोलेनाथ। और ये है यहाँ का व्यू, और ये रही लेक, रेणुका माता लेक विच लुक लाइक्स अ स्लीपिंग वुमन। तो कुछ देर इस नज़ारे को एंजॉय करने के बाद अब बारी थी पेट पूजा की। अब यहाँ से निकला जाए। हमने दर्शन कर लिए हैं, जगह बहुत प्यारी है। अब यहाँ से कहीं आगे की ओर जो है प्रस्थान किया जाएगा, और उससे पहले है भोजन पानी की बारी। भूख लगी है बहुत ज़्यादा। आई हैव ब्रेड एंड बटर, विल बेक इट अप, हैव सम टी, और उसके बाद हम यहाँ से आगे चलते हैं। गाइस, इट्स शॉपिंग टाइम। अब हम ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं, और आज के ब्रेकफास्ट में है सैंडविच। ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, बिकॉज इट्स अबाउट 11 AM। भूख बहुत ज़्यादा लगी है, इसीलिए मैंने गाड़ी के बीच ही सेटअप किया है। जल्दी से सैंडविच बनाते हैं, देन आई विल शो यू व्हाट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट। आई लव टू डू सच आउटडोर कैंपिंग। मुझे जब भी ऐसा कुछ करने को मिले जहाँ मैं बाहर जा सकूँ, नेचर के साथ कनेक्ट हो सकूँ, वो मैं कभी नहीं छोड़ता। सैंडविचेस बन के तैयार हो चुके हैं, एंड इट्स टी टाइम। This is our tea, and these are bread sandwiches. So I have a good breakfast with a good view. यही है, यही है, यही तो है वो मीना मीना टिका, So after breakfast, it was time to move forward. तो दिलों की धड़कन HRTC के जाने के बाद
और एक अच्छा सा व्यू एंजॉय करने के बाद ये है रेणुका लेक जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से अपने अगले स्टेशन की ओर। व्यूअर्स, आज की डेट में हम जो हैं 1:13 पे निकल चुके हैं रेणुका से। अब हमने सरान रोड पकड़ लिया है और हमारी अगली डेस्टिनेशन है हरिपुर धार। तो वी आर मूविंग अहेड हरिपुर धार। गर्मी बढ़ चुकी है। आई एम यूजिंग दिस फैंस, ये पावर बैंक से कनेक्टेड हैं, इसीलिए आपको थोड़ी सी नॉइज़ आ रही होगी, सॉरी फॉर डैट। और अब हम आपको मिलेंगे हरिपुर में एक नई लोकेशन पे। लेट्स सी आगे क्या होने वाला है। रास्ता बहुत खतरनाक है, सिंगल रोड है, मेटल है, बट हाँ रिस्की है। एक तरफ को खाई है और एक तरफ को ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ रहा है। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। आप देख ही सकते हैं व्यू जितना प्यारा है उतना ही रिस्क भी है यहाँ। ऐसे रोड पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि व्यू बहुत प्यारा देखने को मिलता है। जहाँ को भी जा रहा हूँ व्यू का मतलब एंड ही नहीं हो रहा है। कुछ दूर चलने पे हमें ट्रैफिक का सामना करना पड़ा और जिसकी वजह थी ये ट्रांसफार्मर, जिसे यहाँ के पहाड़ी लोग बिना किसी मशीन की मदद से खुद ही उतार रहे हैं। एक पहाड़ी सब पे भारी। और यही रास्ते में मेरी मुलाकात हुई सिरमौर की धड़कन मीनू कोच से। ये वो बस है जिसमें मोस्टली सभी लोग ट्रैवल करते हैं सिरमौर टू शिमला। अगर मेरा कोई व्यूअर सिरमौर से है तो वो ये बात समझ ही जाएगा। और अगर आपके कोई दोस्त सिरमौर से हैं जिनके घर आप जाना चाहते हैं तो आपको पता है कि मीनू कोच में ही सफ़र करना है। खैर, इस बस की पेड प्रमोशन तो बहुत हुई। आई होप अगर इस बस के ओनर मेरी वीडियो देखें तो क्या पता मुझसे कांटेक्ट करें। वेल, जोक्स अपार्ट, सो लेट्स मूव अहेड टू आवर न्यू लोकेशन। सो दिस इज हरिपुर धार हेलीपैड और यहाँ का व्यू देखते ही बनता है। खुला हेलीपैड हो और कोई मस्ती ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कुछ मस्ती करना तो यहाँ पे बनता ही था। तो हमने भी किया यहाँ पे एक 360 टर्न और इसका इनर व्यू कैसा आया ये भी आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जी, हरिपुर धार वेलकम्स यू। मेरी अगली लोकेशन है माता भंग्याणी जी का मंदिर, हरिपुर धार। अब आगे चलते हैं, चलिए आपको कराएं दर्शन। और यहाँ से स्टेप शुरू होते हैं। ये हम पहुंच गए भंग्याणी माता जी के मंदिर और यहाँ का व्यू बहुत ही औसम है। What a lovely place with a lovely view. नीला आसमान और ये हसीन बादल एक अलग ही व्यू दे रहे हैं। जहाँ जहाँ तक नजर पड़ रही है बहुत अलग ही ब्यूटी नजर आती है। मुझे सामने जो नजर आ रहा है शायद यही चूड़धार की पहाड़ियां हैं। मैं यहाँ पे ट्रैक करने जाने की इच्छा तो रखता था, बट अफसोस स्नोफॉल की वजह से जा नहीं पाया। अब चलते हैं दर्शन करने। मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए हमने बाहर की तस्वीरें ही ली। ये वॉल पेंटिंग्स और वुडन आर्किटेक्चर का ये वर्क यहाँ की शोभा बढ़ा देता है। दर्शन करने के बाद हमने माथा टेका काली माता जी के दरबार में और फिर सुकून से बैठ के इस व्यू को एंजॉय किया। ऐसा लगता है जैसे बादल मंदिर के ऊपर आ रहे हैं। दर्शन तो हो गए, अब है पेट पूजा की बारी। और हमें देखिए भगवान जो चाहता है वही करवाता है। हमें पता लगा है कि आज यहाँ पे है भंडारा, तो हमारी पेट पूजा का इंतजाम तो हो गया। लंच यहाँ हो जाएगा और डिनर का फिर देखते हैं। हमने भी यहाँ पे बैठ के भंडारा ग्रहण किया। हवाएं बहुत चल रही थी और इसके बाद थी बारी इस व्यू को एंजॉय करने की। यहीं हमें सामने वाली पहाड़ी पे दिखी ये मूर्ति जो अभी कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। पहले मेरी इच्छा यहाँ जाने की थी, बट बाद में प्लान चेंज हो गया। तो इस तरह रही हमारी आज की ट्रिप। होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। और मैं यही कहूँगा कि मेरी वीडियोस अगर आप देखते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और इन स्पॉट्स पे जाएं और इन वादियों को खुद एंजॉय करें। होप यू गाइज एंजॉयड इट। बाय बाय।